आपके घर में धर्मश्री मैडम और उनकी सारी टीम आई है आम आदमी पार्टी की। इस सिलसिले में बताएं सर, क्या आपस में बातचीत हुई, क्या है? हमारे दरमियान लोकसभा के इंतखाबात चंद दिन बाकी हैं। मुझे रियासती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से नामजद करने के बाद मैसूर, मंड्या, हासन, चामराजनगर, कूर्ग और इसके साथ साथ पूरे रियासत में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के हक में अपना ताउन पेश करने के लिए आज मेरे हल्के से जो नुमाइंदगी करने के लिए इंतखाब में हिस्सा लिए थे धर्मश्री, वो अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जैसे हम सबको मालूम है, मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, बीजेपी अपने आप को एक डिक्टेटरशिप के तरीके से बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और यहाँ तक के केसेस दर्ज कर मुल्क के 2 वज़ीर आला को जेल भेजकर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना बीजेपी का मकसद है। मरकजी कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी पूरे मुल्क में जो पार्टियां मुल्क को बचाने के लिए एक अपना मकसद बनाकर जो है, उन तमाम को साथ लेकर इंडिया अलायंस पार्टीज़ का है ना एक माहौल पैदा किया है। वहीं बीजेपी एनडीए का एक माहौल पैदा किया है। मुल्क को बचाने के लिए एक मकसद के साथ आम आदमी पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस के तायीद करने के लिए आगे आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी रियासत कर्नाटक के जितने उनके लीडर्स हैं और कारकुन हैं, उन तमाम को दिली मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा पेश करता हूं। मुल्क में हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारी लड़ाई जिस तरीके से मुल्क के आज़ादी के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ना पड़ा, आज हिंदुस्तान में फिर एक माहौल हमारे सामने आया है कि हमारे फ़र्ज को बाकायदा मुल्क के साथ हाथ बटाकर अगर ताकतवर बनाना है तो ऐसे जो कम्युनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, इनको है ना स्वीकृति देना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ बात करने से हमें नतीजे नहीं मिलते। हम सब मिलकर वोटर अहबाब जो भी है उनको है ना बाकायदा वोट डालने की सहूलत पेश करें, जिससे नतीजा हमारे हक़ में होगा। और ये बेहद ज़रूरी है कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए एक इबादत के बराबर है। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी आज रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के तायद में जहाँ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी से मैं उनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि तरक्की के मंसूबे उनके जो कोई भी हैं, उनको बाकायदा हम हमारे साथ लेकर आवाम के तरक्की के लिए, आवाम के सहूलतों के लिए जो भी काम करना है, ये बाकायदा हम काम करेंगे। कभी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे जो काम लेता है, बाकायदा हमारे रिश्ते में और इनके जिस मकसद के साथ हमारे साथ आज इस इलेक्शन में हाथ जोड़े हैं, उनको है ना ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क के खातिर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ हम मिलकर और दीगर पार्टी जितने भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन तमाम को है ना
बाकायदा उनके इज्जत और मुकाम को है ना बरकरार रखते हुए हम काम करेंगे। सर एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट आप कहाँ गए थे सर, दौरा कहाँ किए हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं, मेरी जिम्मेदारी 5 जिलों की है और इन 5 जिलों की जिम्मेदारी मैं है ना निभाने का काम कर रहा हूँ। और जैसे आपको मालूम है कि कल उगादी है और परसों ईद उल फितर है, तो ईद के फ़ौरन बाद मेरे दौरे में शुरू करूँगा। एक वक्त था आप तनवीर सेठ के सामने इसी हल्के में उम्मीदवार के तौर पर आई थे और आज अपने हालात के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की कमान यहाँ पर लाकर तनवीर सेठ साहब के ज़ेर सरपरस्ती आप आने वाले दिनों में बाकायदा एक लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। आपका क्या मैसेज है मैडम? नमस्ते, सलाम वालेकुम सभी को। सबसे पहले तनवीर सेठ सर और उनके सारी टीम को ये रमज़ान का एक पाक महीने में मुबारक देना चाहते हैं। और क्योंकि सर ने जैसे बताया कल उगादी भी है, उसका भी बहुत बहुत बधाई। तो आज इस मीटिंग का मेन एजेंडा था जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, उसके वजह से हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए इधर आए हैं, आम आदमी पार्टी जैसे आप जानते हैं। तो आज एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जो सारे सेक्युलर माइंड पार्टीज़ हैं, इस देश को बचाने के लिए एक लड़ाई के जंग के मैदान में हम लोग उतरे। तो उस वजह से मैं तनवीर सेठ सर को हमारा फुल सपोर्ट इधर देने के लिए हम लोग आए हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं जो हमारे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो एक उनका जो भी एक तत्व सिद्धांत है उसको लेकर हम लोग कल भी इधर एक प्रोटेस्ट किए थे। तो सारे नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उनके जो एक तत्व सिद्धांत है ये कहीं दूसरे स्टेट्स भी अपनाया है। जैसे सर ने बताया, इट इज़ नॉट फॉर पार्टीज़ और स्टेट्स नॉट गवर्नमेंट्स, इट्स फॉर पीपल। तो ऐसे एक लीडर को बचाने के लिए, और ये जो जंग है बेसिकली हमारे इंडिया को बचाने के लिए, नहीं तो हम लोग ऐसे मोड में जा रहे हैं जहाँ डिक्टेटरशिप फिर वापस आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वैसा होकर फिर डिक्टेटरशिप आ सकता है। ये जो तानाशाही चल रहा है बीजेपी का और मोदी जी का, इसके खिलाफ हम लोग सारे एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वही सपोर्ट लेकर आजम सर के पास आए हैं। क्षेत्र में किस तरीके की कैंपेनिंग करेगी? जी, जैसा कांग्रेस कर रहा है, वॉट एवर दे हैव प्लान्ड, वो जो भी प्लान करे उनके साथ जुड़कर हम लोग काम करेंगे। तो जो हमारे कैंडिडेट हैं इधर मैसूर और कोडगु रीजन के लक्ष्मण सर, उनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए इधर आए हैं। तो मेरा और एक सवाल आपके थ्रू है कि जो ये बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, क्या सिर्फ अपोजिशन में हैं? क्या रूलिंग पार्टी में कोई नहीं है? तो जिसको चाहिए, जो भी आवाज़ उठाता है उसको ईडी सीबीआई का रेड करती है और अंदर भेज देती है। तो या जो भी भ्रष्ट लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं, अगर ये बीजेपी के एक वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो साफ सुथरे होकर बाहर निकल जाते हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको ये सारे लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर जो हम लोग हैं, जो यूथ, महिला और सारे हम लोग सेक्युलर माइंड अगर एक होंगे तो ये कहीं भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा। तो मैं सारे लोगों को एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बार वोट ज़रूर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो भी यूथ है, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बाहर आइए, रिस्पॉन्सिबली वोट कीजिए। क्योंकि देखिए, जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हम लोग पकौड़ा और चाय बेचने के लिए नहीं है। ऐसी एक गवर्नमेंट को सिलेक्ट कीजिए जो आपको सोशल, इकोनॉमिक और आपके एक जॉब सिक्योरिटी दे सके। तो ऐसी एक गवर्नमेंट जो हमारे सेंट्रल में है, ये जो इंडिया का एक गठबंधन है, इसको वोट कीजिए। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। नहीं, सारे थ्रू आउट कर्नाटका हैं। जैसे डीके शिवकुमार सर और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री चंद्रू सर, उनका भी एक प्रेस मीट हुआ था। तो वी आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट थ्रू आउट कर्नाटका एंड इंडिया में भी गठबंधन हुआ है, कहीं कहीं सीट शेयरिंग भी हुआ है, लेकिन कर्नाटका में आम आदमी कंटेस्ट नहीं कर रही है। तो वी आर एक्सटेंडिंग आवर फुल सपोर्ट कांग्रेस को। ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ದ ಸೇವ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಷರತ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್ ಅವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಈ ನಿಲುವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.